दोस्तों, जीवन में असफल होने वाले कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि जब उन्होंने हार मान ली तो वे सफलता के कितने करीब थे। दोस्तों, आज हर इंसान कामयाब होना चाहता है, लेकिन क्या कामयाबी सिर्फ सोचने से ही मिल जाती है, या फिर ये सिर्फ उनके ही कदम चूमती है जिन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। वो लगे रहे और तब तक नहीं रुके जब तक कि कामयाब नहीं हो गए। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने वाला हूं जिन्होंने हजारों बार असफल होने पर भी कभी अपने आप को असफल नहीं समझा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में, जिनकी कमाल की सोच ने इस दुनिया को रोशन कर दिया। रात के काले और घने अंधेरे को जिनकी सोच ने दिन की तरह जगमग कर दिया। थॉमस एडिसन को ये दुनिया सिर्फ एक बल्ब के आविष्कारक के रूप में जानती है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। वो एक महान साइंटिस्ट के साथ साथ एक कमाल की विचारधारा रखने वाले इंसान भी थे। उन्होंने अपने जीवन में 1093 आविष्कार किए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक बल्ब, ग्रामोफोन और भी कई आविष्कार शामिल थे। थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को अमेरिका में हुआ था। उनके पिता का नाम सैमुअल एडिसन था और माँ का नाम नैन्सी इलियट था। सैमुअल एडिसन और नैन्सी इलियट के 7 बच्चे थे, जिनमें थॉमस सबसे छोटे थे। बड़े होने पर थॉमस एडिसन का स्कूल में एडमिशन करवाया गया। थॉमस एडिसन बचपन से ही जिज्ञासु थे और वो किसी भी बात की तह तक जाना पसंद करते थे, और इसी वजह से वो अपने टीचर से काफ़ी सवाल भी किया करते थे, जिसकी वजह से स्कूल के टीचर और उनके साथ पढ़ने वाले उनके दोस्त उनको पागल समझते थे। धीरे धीरे उनकी शिकायतें घर तक पहुंचने लगी और उनके आसपास के लोग भी थॉमस एडिसन को मंदबुद्धि ही समझते थे। एक दिन की बात है, जब एडिसन स्कूल से घर आए तो उन्होंने एक लेटर अपनी माँ को दिया, ये कहते हुए कि माँ, ये टीचर ने आपके लिए दिया है। और जब उनकी माँ ने उस लेटर को पढ़ा, उनकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। और जब एडिसन ने पूछा कि माँ, इस लेटर में क्या लिखा है, तो उनकी माँ ने कहा, इसमें लिखा है कि आपका बच्चा बहुत ही प्रतिभाशाली है, ये एक जीनियस है। हमारा स्कूल ऐसे बच्चों को सिखाने में सक्षम नहीं है और ना ही हमारे यहाँ के टीचर इतने ट्रेंड हैं, इसलिए अब हम आपके बेटे को नहीं पढ़ा सकते, अब आप ही इन्हें पढ़ाएं। एडिसन की माँ एक स्कूल में टीचर थी। उन्होंने ही एडिसन की पूरी एजुकेशन का ध्यान रखा और उन्हें पढ़ाया। दोस्तों, एडिसन के पास विचारों को लेकर उनको व्यवहारिक परिणामों में डालने की अद्भुत क्षमता थी। उन्हें असफलता कभी रोक नहीं पाई, बल्कि वे हर असफलता को सफलता के रूप में देखते थे। एडिसन अक्सर उन संभावनाओं को देखने में सक्षम थे जिन्हें दूसरे लोग देखना बंद कर देते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने कभी सीखना बंद नहीं किया। वह हमेशा समस्याओं के समाधान की तलाश में जुटे रहते थे। उन्हें बस आविष्कार करने की चुनौती पसंद थी, और आखिर अपनी कड़ी मेहनत की बदौलत उन्होंने 21 अक्टूबर 1879 में अपना पहला बल्ब बना ही लिया। दोस्तों, जब एडिसन से पूछा गया कि आप कैसे 1000 बार से ज़्यादा बार फेल होने के बावजूद अपना काम करते रहे, तो उन्होंने क्या कहा, ये आपको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा, किसने कहा कि मैं 1000 बार फेल हुआ हूँ? मैं फेल नहीं हुआ। मैंने 1000 से ज़्यादा ऐसे एलिमेंट ढूंढ निकाले हैं जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। तो इस तरह की कमाल की सोच रखने वाले थे थॉमस एडिसन। उनकी ज़िंदगी से हमें सीखने को मिलता है कि अगर आप अपने काम को लगातार करते रहें, कड़ी मेहनत से करते रहें, तो एक ना एक दिन
कामयाब आप जरूर हो जाएंगे। दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक दिन एडिशन किसी फाइल की तलाश कर रहे थे और किसी ड्रॉअर में उनको वो लेटर मिला जो उनके स्कूल में पढ़ते वक्त टीचर ने घर देने के लिए दिया था। आप जानकर शायद हैरान होंगे, पर उस लेटर में ऐसा कुछ नहीं लिखा था जो उनकी माँ ने उन्हें लेटर को पढ़कर सुनाया था। लेटर में लिखा था, आपका बेटा मानसिक रूप से बीमार है। ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल्स होते हैं। हम इसलिए इस बच्चे को स्कूल से निकाल रहे हैं क्योंकि हम इसे पढ़ा नहीं सकते। आप ही इसको पढ़ाइए। ये पढ़कर एडिशन रोने लगे और उन्होंने अपनी एक बुक में लिखा कि एक महान माँ ने एक मेंटली कमजोर बच्चे को सदी का एक महान साइंटिस्ट बना दिया। दोस्तों, जिस बच्चे को स्कूल से ये कहकर निकाल दिया गया कि वो मानसिक रूप से कमजोर है, वो अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा, उसी बच्चे ने सदी का महान साइंटिस्ट बनकर दुनिया को ये दिखा दिया कि अगर आपकी सोच पॉजिटिव हो और आप अपने काम करने के लिए पैशनेट हो तो कामयाबी आपको ढूंढते हुए आएगी। जब आप किसी काम को करने में असफल होते हैं और जब आपको ये लगने लगता है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, उस वक्त जब आप अपने आप को हारा हुआ या कमजोर समझते हैं, उस वक्त आप एडिशन की जिंदगी के उन सिद्धांतों को जरूर याद करना जो वो कहते थे कि हजारों बार फेल होने के बाद भी वो अपने आप को हारा हुआ नहीं समझते। इतनी कमाल की और बड़ी सोच रखने वाले थॉमस एल्वा एडिशन आज हमारे बीच नहीं है। 11 अक्टूबर 1931 को 84 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। ऐसे महान आविष्कारक को श्रद्धांजलि देने के लिए 21 अक्टूबर 1931 को संयुक्त राज्य अमेरिका में पूरे 1 मिनट के लिए बिजली को बंद कर दिया गया था। ऐसे महान साइंटिस्ट को ये दुनिया हमेशा याद रखेगी, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक महान साइंटिस्ट थे, बल्कि इसलिए भी कि उनकी पूरी जिंदगी आने वाली पीढ़ियों को मोटिवेट करती रहेगी कि अगर आपको खुद पर भरोसा हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप भी अपनी सोच को थॉमस एडिशन की तरह कर लें तो आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरीके के मोटिवेशनल वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहें।